क्या दोबारा से फाइन माफ़ी किए जा रहे हैं? क्या दोबारा से एमनेस्टी स्कीम आ रही है? क्या 2026 जिस तरह लास्ट ईयर इन्हीं महीनों के अंदर कुछ ग्रेस पीरियड दिया गया था, कुछ टाइम दिया गया था कि भाई जिनके जो भी करता धरता मामलात है ना, जो आपने 2 नंबरियाँ यहाँ पे की हुई हैं, उनको पाक करवाइए, पाकीज़ा होइए, अपना या तो नया वीज़ा पकड़िए या यहाँ से रुखसत हो जाइए। अली भाई पूरी बात पे आए। मैं बात पे आऊँगा क्योंकि ये जो भाषण थोड़ा सा कह लेना देना लाजमी हो जाता है, बैक एंड पे स्टोरी समझाना लाजमी हो जाता है क्योंकि आप लोगों को बात समझ नहीं आती। अब इस वीडियो के अंदर जो है ना इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है, क्योंकि मुझे मैसेज आ रहे हैं भाई दोस्त लोगों के इंस्टाग्राम के ऊपर, भाई मैंने एमनेस्टी के लिए डॉक्यूमेंट जमा करा दिए हैं। मैं परेशान हो गया। मैंने कहा यार ये वो बात है जो मुझे वीडियो बना के बतानी पड़ेगी क्योंकि आपको ऐसे समझ नहीं आएगी। पहली बात है कि आप लोग ना 2 महीने का वीज़ा लेते हैं, यहाँ पे विजिट पे आते हैं और समझते हैं कि भाई मेरे अब हमारा ससुराल यही है। ठीक है, सॉरी टू से बट ऐसे बात कर रहा हूँ, बट समझाना पड़ेगा ना। देखें भाई दोस्त लोग हैं ना, इस तरीके से समझाऊंगा। तो आप लोग जाने का नाम नहीं लेते, आप लोग कहते हैं कि भाई अब हमारा लेना देना सिर्फ दुबई से है। 2 महीने के वीज़े के ऊपर आप होते हैं ओवरस्टे। अब ओवरस्टे की डिफरेंट रीज़न होती हैं। नंबर 1 रीज़न नीयत में फतूर होता है कि आप लोगों ने यहाँ पे कुछ ऐसी जंतरबाजियाँ करनी होती हैं जो आपको लगता है जब तक कर सकते हैं करें, जब तुम फड़ेगे वापस टूर वैसा। नंबर 1। नंबर 2, आपने किसी कंपनी को डॉक्यूमेंट दिए, जॉब के लिए आए थे, कंपनी ने कहा भाई हम वीज़ा प्रोसेस कर रहे हैं, हम वीज़ा प्रोसेस कर रहे हैं, बैठिए। तो आप कंपनी की बात में आके वीज़ा प्रोसेस के विवेट में रह के ओवरस्टे हो जाते हैं उस वीज़े के ऊपर, जिसकी कमिटमेंट आपने कंपनी ने भी की होती है कि भाई हम करवा देंगे, हम फाइन माफ़ी करा देंगे, हम व्हाट्सोएवर। ठीक है, तो कंपनी की कमिटमेंट के ऊपर आप अपनी कमिटमेंट गवर्नमेंट के साथ तोड़ते हैं और अपने विजिट वीज़ा के ऊपर ओवरस्टे हो जाते हैं। करेक्ट। नंबर 3 रीज़न, ठीक है, आपकी एजेंट के साथ फड्डेबाजी हो जाती है, जिससे वीज़ा लेके आए होते हैं, ठीक है, 2 महीने का। वो आपके साथ कोई मुँह मारी हो जाती है, कोई पैसे ऊपर नीचे कर देता है, लेकिन आप लोग कहते हैं नहीं भाई हम जो है ना अब नहीं जाते तो हम कटवा लो। ठीक है, तो एजेंट की फिर जिम्मेदारी बन जाती है आपके ऊपर अब्सकॉन्डिंग डालना और आपको फ़ाइन दे के अपने आप को क्लियर करना है, क्योंकि वो अपना कोटा ब्लॉक नहीं करवाना चाहता। क्लियर हो गया? क्या ये पूरी कहानी क्यों समझा रहे हैं भाई? ये वो पॉइंट्स हैं, वो रीजंस हैं जिनकी वजह से ये सब ओवरस्टे इकट्ठे हुए हैं और तलब कर रहे हैं एमनेस्टी की। एमनेस्टी क्या होता है? एमनेस्टी 3 दफ़ा आ चुका है आज तक हिस्ट्री के अंदर, लास्ट ईयर भी हुआ था। एमनेस्टी के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से एक वो कहते हैं ना रिलीफ दिया जाता है टू द ओवरस्टे और टू द इलीगल पीपल इन द मार्केट इन यूएई कि भाई आप क्लैरिटी करवाएं, क्लियर करवाएं और यहाँ से चलते बने या अपने आप को लीगल करवा के यहाँ पर आएँ। ठीक है, अब क्या इस साल अभी तक एमनेस्टी आई भी है क्योंकि आगे नेशनल हॉलीडेज़ भी आ रही है, नेशनल डे भी आ रहा है यूएई का, बड़ा अहम दिन है। काफ़ी डिस्काउंट्स भी ऑफ़र हो जाते हैं डिफरेंट स्टेट्स की जानिब से। रासुल खैम आप नहीं करते, मैं उन फ़ाइन्स की बात कर रहा हूँ जो रोड के फ़ाइन होते हैं। बट अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई, बट डेफिनेटली अब आएगी तो मैं शेयर करूँगा। बट रही बात एमनेस्टी की, भाई मेरे अभी तक एमनेस्टी की कोई भी न्यूज़ नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब जो है ना थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जा रहा है अगेंस्ट देम। जिन लोगों को तरीके से जब समझाया जाता है ना, वो तरीके से नहीं समझते, तो वो कहते हैं ना कि जब फिर दूसरे तरीके से समझाया जाएगा। दूसरा तरीका फिर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग मेरे से ज़्यादा सियाने हैं कि भाई होगा क्या। तो कीप इन माइंड वन थिंग, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। जिन लोगों के ऊपर पुलिस केस चल रहे हैं, जिनके ऊपर लीगल केसेस कुछ ओपन हुए हैं, ठीक है, वो लोग तो छोड़ देना, वो जब तक वो केस क्लियर नहीं होंगे भाई आप लोगों का क्लियरिटी नहीं हो सकती। क्यों? जब तक केस चल रहा है तब तक आप इधर ही हैं। ठीक है, केस आपका क्लियर हो जाता है, आप और कोर्ट से क्लियरेंस लेटर लें, उसके बाद जो है ना आप क्लैरिटी की बात करें। अब इधर 2 कंडीशन है, या तो आपका फ़ाइन माफ़ एक प्रोसीजर है जो पहले भी चलता था। ठीक है, आप गवर्नमेंट को दरख्वास्त दे सकते हैं, दरख्वास्त। ठीक है, दरख्वास्त मीन रिक्वेस्ट। अब वो रिक्वेस्ट करने का आपको नॉर्मल तरीका पता है, मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है कौन से डिपार्टमेंट से जाना है, आप रिक्वेस्ट का लेटर डाल सकते हैं। बट कीप इन माइंड वन थिंग, जब भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये सबके लिए नहीं, ये नहीं है कि भाई ये कोई नई चीज़ है, ये पुराना ही चल रहा है। फॉर एग्जांपल हो जाता है, देर सवेर हो जाती है, कुछ बंदे जेन्युइन केसेस भी होते हैं कि भाई वाकई इनके साथ जाती हुई है, वो फ़ाइन माफ़ कराना चाहते हैं। तो भाई आपके पास तहसील है, अमर सेंटर है, डिफरेंट, वहाँ पे जाएं, एक एप्लीकेशन टाइप होती है, एप्लीकेशन सबमिट करवाएं, उसके साथ एक नॉमिनल उनकी चार्जेस होते हैं, वो आपको वो खुद बताएंगे जब आप वहाँ पर जाएंगे। एंड दे विल सबमिट दिस एप्लीकेशन
टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बट कीप इन माइंड वन थिंग, जब भी अगर आप ये एप्लीकेशन करवा रहे हैं ना, हो सकता है आप पे 8,000 का फ़ाइन है, 10,000 का फ़ाइन है, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी, आपके फ़ाइन माफ़ हो जाएंगे, कोई पता नहीं, हो सकता है डिस्काउंट मिल जाए, हो सकता है कम हो जाए, हो सकता है 12,000 का 2,000 हो जाए, हो सकता है ना हो, और हो सकता है पूरा हो जाए, डिपेंडिंग केस टू केस वेरी कर रहा होता है। अब केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्जांपल आप हो गए ओवरस्टे, गलती हो गई है, इंसान गलतियों का पुतला है, बट पुतला भी आप लोग ऐसा बनाते हैं ना कि भाई मेरे पे टेंशन हो जाती है। तो आपने क्या करना है, आप अगर यहाँ पे रहना चाहते हैं ना, 2 ऑप्शन है, या तो आउट पास लें, कुछ लेना देना नहीं होना कि मुझे आउट पास दें, वो ज़्यादा ईजी तरीका है, आउट पास पकड़े हो जाएँ, बट फिर आउट पास वाले दोबारा आने का मत सोचिए। बट अगर अपने कैरियर को, अपने फ्यूचर को स्टिल आप यहाँ पे देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई हाँ हो गई है गलती, लेकिन अब नहीं आगे फ्यूचर में होगी, तो आप जिधर नया वीज़ा लगवाना चाह रहे हैं ना, वहाँ का ऑफर लेटर निकाल लीजिए, ठीक है, वो साथ लगा लीजिए तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ताकि गवर्नमेंट को ये पता है कि भाई यहाँ से ये कैंसिल करवाएगा या यहाँ से निकलेगा जैसे फ़ाइन, तो इसको इतना टाइम ड्यूरेशन दे दिया जाएगा, उसके अंदर आप नया वीज़ा प्रोसेस कर लें। हो सकता है फ़ाइन माफ़ हो सकता है फ़ाइन रिड्यूस हो, तो आफ्टर सबमिटिंग दैट रिड्यूस और वो वेव ऑफ फाइन जो भी हुआ है, आप नया वीज़ा उस कंपनी के साथ प्रोसेस कर सकते हैं जिस कंपनी को आपने डॉक्यूमेंट दिए। बट यहाँ पे एक शातिर दिमागी आप लोगों की आती है, वो भी सुन लीजिए। एमनेस्टी में भी ऐसा ही हुआ, जब गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप कंपनी लेके आए, ऑफर लेटर लेके आए, तो हम आपके माफ़ करते हैं, और बहुत से लोगों ने माफ़ करवा लिए, ज़ीरो, सिस्टम में ज़ीरो हो गया, लेकिन जो ऑफर लेटर के आगे प्रोसेस होना था ना, वो कंप्लीट नहीं किया है। 1,000, 1,200, 1,500, तुम लोगों का दिमाग जो है ना बहुत तेज़ चल रहा है, 2026 से भी तेज़ जा रहा है, बट याद रखिएगा यूएई 2040 की प्लानिंग करके चल रहा है, तो ज़्यादा शातिर मत बनिए। मेरी बातें कड़वी लग रही होंगी, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अगर किसी को ऑफर लेटर दे रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर आप उस कंपनी के साथ अपना प्रोसेस कंप्लीट करके अपना वीज़ा लगवाएंगे। बट यहाँ पे फिर वही फैक्टर ऑफ डाउट है, हो सकता है नहीं हो, अगर नहीं हो देन यू हैव द ऑप्शन आउट पास। अब आउट पास के लिए भी आपको अपना रिटर्न टिकट जो है ना साथ लगा के ज़रा सबमिट करवाइए आउट पास की एप्लीकेशन, ताकि जल्दी हो जाए। और एक दफ़ा चले जाते हैं ना, तो अली भाई को फिर मैसेज आते हैं, अली भाई आउट पास लेके आए थे, अभी वापस आना चाह रहे हैं। अली भाई आपके आगे हाथ जोड़ लेते हैं ना करिया करो, ना करिया करो, असी भी इतने रह रहे हैं, साड़ी भी निक्की जी मोटी जी थोड़ी जी इज्जत है, उसे आप मेनटेन रहन दो, ठीक है। तुझे यार नहीं 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 अली भाई असी झंडे गाड़ांगे, ना करो। तो जो भाई मेरा आउट पास लेके चला गया है, अल्लाह हाफिज़, आपसे मैं बात नहीं कर रहा, आप छोड़ दीजिए, और मुल्क देखें बहुत हैं। लेकिन जो लीगल तरीके से चलना चाह रहे हैं, डेफिनेटली आपके पास चांस है, ट्राई करके देखने की हद नहीं है। जो लीगल बंदा है, जो वाकई काम करने वाला बंदा है, मैं उसकी फेवर में हमेशा खड़ा हूँगा। मैं मानता हूँ गलती होती है इंसान से, मैं मानता हूँ ऊपर नीचे चीज़ें चल जाती हैं लाइफ में, बट देखें अगर कोई चांस या कोई मौका या कोई चीज़ मिलती है, और अगर आप रियल टाइम दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स के साथ उसके लिए अप्लाई करें, तो अल्लाह ताला बेहतरी करता है। डेफिनेटली यू विल वेव ऑफ द फाइन एंड विल गेट द न्यू वीज़ा अगर आप चाहते हैं। या अच्छा बंदा तो वही है, फिर सारी चीज़ें क्लियर करा के फिर एक काम है, तीसरी ऑप्शन कहें तीसरी के लिए आगे एंड दे या सारा फाइन माफ़ कराओ तो अगला काम करो, अगर माफ़ करा सकते हैं। सॉरी, माफ़ कहने की बात कर रहा हूँ, पे कर दो तीसरी ऑप्शन है पे कर दो। तो वो तो आप लोग होते हुए भी नहीं करेंगे, क्यों? गलती करते हुए तो आप डट के करते हैं, हाँ मेरा हक है, लेकिन बाद में मस्कीन बन जाते हो। एनीवे, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ऐसी बातें और कोई नहीं बताएगा, क्योंकि यहाँ पे धंधा नहीं चल रहा है, यहाँ पे कम्युनिटी की हेल्प चल रही है, और ये हेल्प करता रहूँगा मैं, समझाता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।